दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। ज्योति के बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया, जिसका नाम आकाश था। ज्योति ने उसे अपने घर पर रख लिया क्योंकि ज्योति अकेली रहती थी। उसका पति दुबई में रहता था। ज्योति के बहन का बेटा ज्योति का बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना हो तो वो ला देता था और जो भी ज़रूरी काम होता था वो सब कर दिया करता था। एक दिन ज्योति बीमार हो गई तो आकाश कहता है कि आप आराम करो, मैं सारा काम कर लूँगा। रात को आकाश ज्योति को दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता है। जब ज्योति सुबह उठी तो उसे बहुत आराम हो जाता है। एक दिन फिर से ज्योति के पेट में दर्द हो रहा था तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर ज्योति की तो जान ही निकल गई। वो आश्चर्य से डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो उसको ऐसा सदमा दे चुकी थी कि उसके सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। ज्योति को ऐसा लग रहा था कि उस पर बिजली आ गिरी हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो मानने को तैयार ही नहीं थी। ज्योति ने डॉक्टर से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की समस्या है। वो ज्योति को देखकर मुस्कुराने लगी और फिर उसके सामने उसकी रिपोर्ट रख दी और कहने लगी, आप 4 साल से तो मुझसे इलाज करवा रही हो ताकि आपको संतान मिल सके। अब आपको भगवान ने खुशखबरी दी है तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो दुखी लग रही हो। ज्योति अपनी रिपोर्ट देखकर बेसुध हो गई। उसे नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। ज्योति की शादी को 5 साल हो गए थे और ज्योति का पति 2 साल से दुबई रह गया था। उसका पति तो घर में भी नहीं आया था, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये टेंशन उसे खाए जा रही थी। हालांकि ज्योति चाहती थी कि उसे संतान सुख मिल जाए ताकि उसका दिल बच्चे में लगा रहे, लेकिन हर बार मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन 2 साल से पति दुबई से नहीं आया और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो अपने पति को क्या जवाब देती? ज्योति ने डॉक्टर से कुछ ना कहा और अपनी रिपोर्ट ली और अपने घर की ओर चल पड़ी। बस वो यही सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है। ज्योति के घर से क्लिनिक का रास्ता 300 मीटर था, लेकिन उसे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे कि ये रास्ता कई किलोमीटर के बराबर हो गया था। वो सोच रही थी कि घर में तो सिर्फ 2 ही लोग थे, एक वो खुद और दूसरा उसकी बहन का बेटा आकाश। यही सोचते सोचते ज्योति धीरे धीरे अपनी घर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसके सामने उसके घर का गेट दिखा तो उसे अपने कदमों को रोक लिया। ज्योति ने डोर बेल बजाई तो आकाश ने दरवाज़ा खोला। ज्योति घर के अंदर दाखिल हुई तो आकाश अपनी मौसी को देखकर मुस्कुराने लगा। उसके घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने तो खाना खा लिया। आपके लिए खाना लगा दूं? ज्योति ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वो तो बस यही सोच में डूबी थी कि आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। अब ज्योति को आकाश पर शक होने लगा कि पिछले महीने से मैं बीमार थी तो आकाश मुझे रात में दूध पिलाता था। क्या वो मुझे नींद की गोली मिलाकर देता था और रात में मेरे साथ गलत करता था? संयोग से उसी दिन ज्योति का पति दुबई से घर आ गया। ज्योति ने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया कि आकाश मुझे रात में दूध पिलाता था, इसी ने कुछ किया होगा। ज्योति का पति ज्योति को फिर से हॉस्पिटल ले गया। दोबारा से चेकअप करवाया तो प्रेग्नेंट नहीं थी। गलती से रिपोर्ट बदलने के कारण ज्योति को प्रेग्नेंट बता दिया गया था। ज्योति ने बेवजह आकाश पर शक किया था। दोस्तों, जल्दबाजी में किसी पर शक नहीं करना चाहिए और आरोप नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।